ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 सितंबर 2024। बाबा ने प्रातः मुरली में, आज मीठी मधुर मुरली में बताया कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही जितना हम इस राजयोग की पढ़ाई पर मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना हमें फल स्कॉलरशिप के रूप में मिलेगा। तो हमें स्कॉलरशिप लेनी है। किस किस ने लेनी है? सब ने स्कॉलरशिप लेनी है। तो ये कोई स्कॉलरशिप लौकिक नहीं है, ये बेहद की, हद की नहीं, बेहद की स्कॉलरशिप है। तो बाबा कहते हैं यदि आपने बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। साथ ही बाबा ने कहा कि बाप का हम बन गए। हमने राजयोग का अभ्यास भी कर रहे हैं, प्रतिदिन मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी खुशी हमारे अंदर नहीं रहती है। तो उसके कारण क्या है? क्या कारण है कि खुशी नहीं रहती है? बाप को भूल जाते हैं और घड़ी घड़ी ये जो माया है हमें धोखा देती है, बुद्धि का योग ही हटा देती है। तो इस तरह से अनेक कारण हैं जिनके कारण उल्लास नहीं रहता है। आज की मुरली में बाबा ने विशेष रूप से यही लिया है प्रश्न के रूप में कि क्या कारण है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। क्या कहा बाबा ने? बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का बनने के बाद, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका कारण क्या है? क्या कारण है? बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती तो उसका क्या कारण है? माया उसका कारण है। माया क्या है? 5 विकार हैं। माया माना बुराइयां, विकार। सुनते हैं बाबा का उत्तर। पहला है पॉइंट इसमें, बाबा कहते बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। एक तो बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। तीसरा, तो क्या कहा बाबा ने? बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, क्या मिलता है? पवित्रता, सुख और शांति। बाबा कहते इसमें फुल बनो। पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फुल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते जाना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है, सबको मालूम है। ओम माना
मैं आत्मा और यह मेरा शरीर। यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। ऐसे कभी सुना है क्या कि आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं? ऐसा कभी सुना है क्या? वह तो समझते हैं कि श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। श्री कृष्ण का तो नाम और रूप भी है। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार। निराकार बाप आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। ये नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि और दूसरे है विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम भी कहते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर बित्तर में है। इन सब बातों को बाबा कहते अच्छी रीति समझना है। अब तो नहीं कहते हो टिक्कर बित्तर सब में भगवान है। ये तो समझाया है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। वह है इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा में ही 84 जन्म लेकर सारा पार्ट बजाती है। इतनी छोटी सी आत्मा ही जन्म बाई जन्म लेती रहती है और 84 का पार्ट बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचे ते ऊंच बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंचा ही मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। मर्तबा कौन पाती है? आत्मा। आत्मा कोई देखी नहीं जाती है। आत्मा को क्या करते हैं? जानना होता है। देखी नहीं जाती है, अनुभव की चीज़ है। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है ना। वैज्ञानिकों ने भी बहुत कोशिश की कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। यह तो तुम समझते हो कि आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है और जीव अलग है। जीव इस बॉडी को कहते हैं, ठीक है ना, शरीर को कहते हैं। और आत्मा तो चेतना है, शक्ति है, एनर्जी है। इसीलिए वो दिखलाई नहीं पड़ती है, शरीर से निकल जाती है। तो कहते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जीव छोटे बड़ा होता है। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर बड़े बड़े ऑर्गन्स हो जाते हैं। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है कि हे पतितों को पावन करने वाले, पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। क्या पुकार रही है कि हम पतित हो गए हैं, आप हमें पावन बनाने वाले हैं, तो बाबा आओ। परम धाम से उन्हें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि आकर के हमें पावन बना। ये भी समझाया है कि सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स यानी सीताएं। कौन हो? सब सीताएं। और वह है राम, ब्राइड ग्रूम, है ना। सीताएं ब्राइड्स माने सजनियाँ और ब्राइड ग्रूम माने साजन। सभी आत्माएं सीताएं हैं, ब्राइड्स हैं, और वह है ब्राइड ग्रूम यानी साजन। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे ये तो हो नहीं सकता। ये बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते हैं, पाप करते हैं, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? विचारणीय प्रश्न है ना कि कोई बच्चा लौकिक में भी अपने बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। यह तो है बेहद का बाप। जब लौकिक बाप को भी गाली देने पड़ते हैं तो फिर भगवान तो क्या चीज़ है ना। तो कहते कि बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छमच अवतार हो। क्या कहा कि आप कच्छमच अवतार हो। श्री कृष्ण की भी ग्लानि करती है।
क्या ग्लानि की है श्री कृष्ण की? क्या ग्लानि की है? रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? वो तो प्रिंस है, उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो माखन चुराए? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं, शंकराचार्यों को भी वेदों शास्त्रों की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भपका होता है। शिवाचार्य का तो कोई भपका नहीं है, इनके साथ कोई पलटन नहीं। वो जिधर भी चलेंगे शंकराचार्य उनके साथ क्या चलती है? उनकी पूरी पलटन चलती है ना। दिखावा करते हैं नहीं वो कि कितने शक्तिशाली हैं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। यहाँ तो शिव बाबा आकर के सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। कौन हो आप? शंकराचार्य के फॉलोअर्स हो या शिवाचार्य हो? शिवाचार्य। अगर शिव बाबा भपका दिखाए कि बाबा के साथ भी इस तरह से पलटन चले तो पहले इनका यानी ब्रह्मा का भी भपका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। कौन है बाबा? सर्वेंट है। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिवान हैं। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाते हैं? शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की तो कोई बात है नहीं। ना बाबा के पास शास्त्र हैं, ना इनके पास हैं, ना तुम्हारे पास शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ। कभी देखा है कि कोई पुस्तक आदि रख करके ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने सुनाया हो? नहीं। तुमको बाबा कहते मैं राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? पूछ रहे हैं। कोई गीता आदि लेकर के बैठे हैं? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। बाबा सारा समझा करके क्या कहते? मूल बात है अपने को आत्मा समझो। ये शरीर तो मिट्टी हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। कब आते हैं बाप? संगम युग पर। कौन से संगम पर? पुरुषोत्तम संगम युग पर। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि यानी आने वाला है, उसके जो बीच का समय होता है उसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम, जब कल्प चेंज होगा। तो बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है, वहाँ तो दिखा दिया 24 अवतार। अब बताइए परमात्मा को भी अपना कर्तव्य करने के लिए इतने अवतार लेने पड़े तो क्या उसको सर्वशक्तिमान कहेंगे? वह एक ही बार आता है और एक ही बार दुनिया को चेंज कर देता है। कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है।
तो तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? जब कहते हैं एक दूसरे में सब में भगवान है, फिर धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? पूछ रहे हैं। वही आत्माएं फिर गिरी हैं जो शराब आदि पीने लग पड़ी हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी ज़रूर होना है। पुरानी दुनिया में अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए, फिर एक ज़रूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, है ना। वह तो इसी उसमें है ना कि भाई अभी 40,000 वर्ष पड़े, इतनी क्या जल्दी है। तो बाबा कहते इसे ही कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति का ज्ञान मिट जाता है। मिट गया है ना भक्ति का ज्ञान, या अभी अभी चल रहा है, मिट गया है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है और योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बना देती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा है, क्या नाम है श्री कृष्ण का? श्याम सुंदर। श्याम से क्या बन गए? सुंदर बन गए। बाबा को याद करने से सुंदर बन गए। परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर के अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं विनाश के लिए, खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, माने कोई उन्हें प्रेरणा दे रहा है कि इतने अणु परमाणु बम बनाते चलो, विनाश के सामग्री बनाते चलो। साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश कर लेते हैं। यह भी समझते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, यानी स्वर्ग था। इन गॉड गॉडेज का राज्य था। गॉड गॉडेज माने देवी देवताओं का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला ना सकें। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब खाओ, बल पियो, कुछ भी करो। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं कि आत्मा कितनी ऊंच है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। अब बाप कहते हैं नरक का विनाश तो होना ही है। यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में ज़रूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे ज़रूर। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो हैं, सिवाय बाप के और कोई याद नहीं करते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। रेस करते हैं ना दुनिया में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए, तो यहाँ भी रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद और दूसरा दैवी गुण धारण करने हैं और राजा रानी बनना है। किस किस ने राजा रानी बनना है?
हाथ खड़ा करो। ये तो है ही राजयोग, पढ़ाई ही राजयोग की सीख रहे हैं। राजा रानी बनना है भाई, हाथ इतना इतना मतलब बनना है या नहीं है? हाँ, बनना है। सबने हाथ खड़ा किए हैं। अच्छा, आगे सुनेंगे। बाबा कहते हैं राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कहाँ है प्रजा? कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से सर्विस करनी पड़ेगी तब प्रजा बनती है। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते, देखिए यहाँ पर कहा बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। तो स्टार्टिंग में पहले सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ते थे दूसरों को विद्यालय में अनुमति नहीं थी। तो बाबा कहते बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ। एक कुल, कौन सा कुल? ब्राह्मण कुल। डिनाइस्टी, दो डिनाइस्टी कौन सी है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी। सूर्यवंशियों का टाइटल क्या होता है? महाराजा महारानी। विश्व लक्ष्मी क्या है ना, प्रथम विश्व लक्ष्मी महारानी, और वो महाराजा। और चंद्रवंशी राम राजा, सीता रानी, है ना। इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। क्या कहा जाता है? डबल सिरताज। डबल सिरताज कैसे? डबल ताज कौन कौन से हैं निर्मला बहन? एक पवित्रता का ताज और दूसरा रतन जड़ित ताज। फिर बाद में जब विकारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता है। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं, वह है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित होते नहीं। उसको कहा जाता है सुख धाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशस वर्ल्ड, माने विकारी दुनिया। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपी चंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य 1-2 को गति सदगति दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता बाप कहते मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र वन शांति धाम में चले जाएंगे और दूसरे पवित्र वन सुख धाम में जाएंगे। यह है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी होती नहीं। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं भी फिर विकारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कल्प के संगम युग आता हूँ, न कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नर्क को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है? तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती है। बाबा ने उदाहरण देकर के समझाया कि पति को याद करते खुशी होती है, जो पतित बनाते हैं, और बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती है। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं है, पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है। इसका मतलब पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, यानी समझा नहीं है अच्छी तरह से। याद नहीं करते हो तो माया धोखा
देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। कौन समझा रहे हैं? स्वयं बाप समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वह हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब हैं भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी है नहीं। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है। कहाँ बैठे हो? गीता पाठशाला में। वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो, जरूर बाप ही आकर के बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना ना सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरा लेती हूँ, एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जैसे शिव बाबा का कोई भबका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरअहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहने का व दैवी गुणों को धारण करने की रेस करनी है। आज का वरदान है, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा, शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वह है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्प की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। ओम शांति।